Hello student, good morning. I am Poonam Yadav, your business teacher from RPS School Sidrawli. As you know, we have already started our online classes for CA and CS. In our last video, we have discussed about Indian Contract Act 1872. Today we will discuss about features of Indian Contract Act. Before starting features, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि why we are writing it as CA, क्यों बड़ा लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ICA, क्यों बड़ा लिखा है। अगर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड डिफाइन कर दिया जाता है एज एन एक्ट, तो उसका हमेशा स्टार्टिंग वर्ड क्या है, हमेशा बड़ा होगा। जैसे द इंडियन सेल्स एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमेशा ACI जो भी हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है एज एन एक्ट। मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट, मतलब इसको लेजिस्लेटिवली प्रोसेस के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया है। सो ये हमेशा याद रखना, कभी भी रिप्रेजेंट कर रहे होगे किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ है ICA जो कि कैपिटल लेटर में है। सो अब स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम ही बताया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। बेटर होगा जो डिफाइन जैसे बोली है वैसे उसको रिप्रेजेंट करे, वैसे ही राइट करे। एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, जो एग्रीमेंट अडोप्ट कर लिया है या एक्सेप्ट कर रहा है या बाउंडेड है कुछ लॉ से, वो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है, क्या है इसके बेसिक फीचर, कब क्या एक्सेप्ट किया था, उस टाइम में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली भी नहीं थी, बिफोर इंडिपेंडेंस है 1872। उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट लीगली उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि गवर्न कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब भी गवर्नमेंट ने पास किया है तो हम प्रेसिडेंट का पास किया हुआ नहीं बोलेंगे, इट इज़ पास्ड बाय जनरल गवर्नर ने पास किया था। उसका जो हमारा ओहदा है आज के टाइम में प्रेसिडेंट के टाइप का ही था, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट किया था, गवर्नर ने एक्सेप्ट किया था। देखो तो बेसिक फीचर्स में मैंने डाला भी हुआ है। ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। सर जेम्स फिट्जजेम्स ने इनको एक्सेप्ट किया था, उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था इन थर्ड इंडियन लॉ कमीशन। जो थर्ड इंडियन लॉ कमीशन था 1872 के टाइम पे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं थी, इट इज़ कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंग्लिश जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश जो भी एक्ट थे उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। सो किसने एक्सेप्ट किया था, किसने बनाया था, सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने। कब बनाया था, इन थर्ड लॉ कमीशन। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे नहीं थी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्लूड लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस मीन्स सम की पॉइंट्स विच इज़ एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। उन सेक्शंस, जो लीगल वर्ड है सेक्शन होगा, सेक्शन ही बोलना है, तो वो सेक्शंस को या वो की पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्ट किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, एक दो टर्म्स नहीं, बहुत ज़्यादा टर्म्स है, आगे पता चलेगी अब आपको। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। जैसे मैंने बताया है 1872 में फॉर्म किया था, मीन्स इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रिंसिपल किसके हो गए उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, मीन्स इंग्लिश कॉमन लॉ के बेस पे, इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल को के बेस पे इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, सेक्शन 2H डिफाइंस इट। बहुत सारे सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसमें सेक्शन 2H क्लियरली डिफाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले ऑफर, प्रपोजल, एग्रीमेंट, वो सारा प्रोसेस आता है। फिर 2H 2A से स्टार्ट हो रहा है, 2H पे सेक्शन 2H डिफाइंस कर रहा है कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट। की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के बेस पे क्वेश्चंस इन पे बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ ने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिटिएशन, मीन्स कहाँ पे इसको बताया गया है, एक्ट नंबर 9। एक्ट नंबर 9 सब सेक्शन जो हमारा आएगा 2H, एक्ट 9 और सेक्शन कौन सा है 2H डिफाइंस इट, जो 1872 के अंडर आ रहा है। फिर से बोल रही हूँ, सिटिएशन कि कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट उसको डिफाइन कर रहा है। एक्ट नंबर 9 सब सेक्शन 2H अलग से याद रखना, 2H डिफाइंस इट।
जो कि 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। नेक्स्ट है इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्या है, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, कौन सी, इंडियन लॉ कमीशन। उस टाइम पे इंडियन पार्लियामेंट नहीं बनी थी, इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटस नहीं था कि एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। इसलिए क्या है, जो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कमीशन थी, थर्ड कमीशन थी, उसने उसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है इनेक्टेड 25 अप्रैल 1872। इनेक्ट किया था उसको 25 अप्रैल 1872, बट कमेंस्ड मतलब स्टार्ट कब किया गया था, इन्फोर्स कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1 सितंबर 1872 को। फिर से शॉर्ट में एक बार रिकैप लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसका फर्स्ट लेटर जो हमें लिखना है कैपिटल लिखना है, क्योंकि स्पेशल वर्ड्स है प्रिस्क्राइब किए गए होंगे लॉ से, तो फर्स्ट लेटर हमेशा स्पेसिफिकली इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। फीचर सर जेम्स फिट्जजेम्स ने इसको बनाया था। काउंसिल थर्ड काउंसिल थी, इंडियन काउंसिल थी, बट उस टाइम पे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई स्टेटस नहीं था। 1872 का था, बिफोर फ्रीडम था, बिफोर इंडिपेंडेंस था, तो इन्फ्लुएंस था इंग्लिश कॉमन लॉ के बेस पे। सेक्शन 2H डिफाइंस इट, जो सेक्शन इस एक्ट के अंडर आ रहा है, एक्ट नंबर 9 2H, सेक्शन 2H डिफाइन इट, एक्ट नंबर 9 जो 1872 के अंडर आ रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था और इनेक्ट कब हुआ था, 25 अप्रैल में, लेकिन जब वो मार्केट में या हमारे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया था, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट कर दिया था उसको लागू करना, लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। नाउ दैट्स टॉपिक इज क्लियर. We will do our next topic in next video.